अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज हमने बनाई है चिकन मैकरोनी, इतनी कमाल की और बहुत ही मज़ेदार, और सबसे बड़ी बात मिनटों में साफ़। तो उम्मीद है कि आपको ये मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी रखा था बॉयल होने के लिए, और जैसे ही पानी बॉयल हो गया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। और इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी मैकरोनी। तो हमने इंतज़ार करना है यहाँ पे पानी को बॉयल आने का, और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें मैकरोनी शामिल कर देंगे। मैकरोनी मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 400 ग्राम, और इसको अब हमने पकाना है। यहाँ पे बॉयल आने दें अच्छी तरह से। जब आपको पकेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की मैकरोनी होनी चाहिए, तो हमारी मैकरोनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे पकते हुए। तो 15 मिनट में आपकी मैकरोनी तैयार हो जाएगी। तो इसको आप किसी स्ट्रेनर से ड्रेन कर लें और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, ताकि ये आपकी बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी, और इस तरह से आपकी बिल्कुल एक एक पीस अलग-अलग बन के तैयार हो जाएगा। तो जी, अब हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के शामिल कर दिए हैं कढ़ाई में, और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने छोटे से साइज़ का एक प्याज लिया है, और उसको रफ मैंने चॉप कर लिया है ना, जिस तरह आमलेट में हम लोग चॉप करके प्याज डालते हैं ना, सेम उसी तरह मैंने इसको प्याज को चॉप कर लिया है। और यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसको डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन की तरफ हमने बिल्कुल भी नहीं लेके जाना ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसका कलर डार्क ना हो। अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो मैकरोनी में उसका कलर फिर अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे अब इसके साथ ही जब हल्का सा ये प्याज हमारा नरम होता है, तो इसके साथ मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी लहसुन। तो लहसुन के मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद जवे लिए हैं, जिनको मैंने ग्राइंड करके ना इसमें शामिल कर दिया था, और अच्छी तरह से उसकी हमने भुनाई कर ली थी, ताकि उसकी खुशबू आने तक आपका जो प्याज है ना वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसकी मैंने बोनलेस चिकन लिया था, और छोटी बोटियाँ मैंने तिक्का बोटी के साइज़ की ना बोटियाँ कर ली थी। अब इस प्याज के साथ ही हमने इसको चिकन को अच्छी तरह से पकाना है। चिकन का कलर वाइट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद हम और पका लेंगे। और यहाँ पे मज़ीद हमने इतनी देर तक पकाना है कि चिकन का हल्का हल्का सा पिंक कलर आ जाए ना। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शामिल किया है नमक, और ये हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि नमक 1 टेबल स्पून हम पहले भी शामिल कर चुके हैं। और 1.5 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे दड़ा मिर्च शामिल की है, और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर। वो थोड़ा सा इन मसालों को हम भूनेंगे, तो उसके बाद इसमें साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी हमें शामिल करना है। इसके अलावा इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम ही किया है। थोड़ी दरदरी सी ये आपकी काली मिर्च होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए ना। अब सॉसेस यहाँ पे शामिल कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस शामिल किए हैं। नॉर्मल सोया सॉस मैंने लेनी है, यहाँ पे डार्क सोया सॉस नहीं मैंने ली। और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस के शामिल कर दिए हैं, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सिरका, जो कि 2 टेबल स्पून के करीब मैंने शामिल कर दिया है। अब इससे हमने चिकन की अच्छी तरह से इन मसालों को हमने भून लेना है, ताकि चिकन में सॉसेस का और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर एक आ जाए ना। और इतनी देर तक हमने भूना है कि जब ये प्यारा सा आपका चिकन भुन के हो जाएगा तैयार, तो फिर इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटरों का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर थे, जो मैंने 4 अदद लिए हैं। अगर आपके पास नॉर्मल टमाटर हैं तो आप 2 अदद टमाटर ले लें, और उनको आपने पेस्ट इसका करके यहाँ पे इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे जो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि टमाटरों की भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। अगर आपने टमाटरों को अच्छी तरह से ना भुना, तो वो इससे ये होगा कि मसाला आपका जो है ना वो कच्चापन उसमें टमाटरों का आएगा ना, और वो फिर मैकरोनी का सारा टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से टमाटरों को भून के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको आप दम पे भी रख दें। और जब अच्छी तरह से टमाटर भून जाएंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने शिमला मिर्च ली है, और हाफ़ कप के करीब ही मैंने यहाँ पे गाजर ले ली है।
तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको शेप पसंद है आप उस शेप में इन सब्जियों को कटिंग कर सकते हैं। गाजरें मैंने क्रश कर ली थी और शिमला मिर्च को मैंने इसको लंबाई जूलियन कटिंग में कटिंग कर लिया था। अब इनको थोड़ी देर ही हमने पकाना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इतना पकाएंगे कि सब्जियों का जो क्रंच है ना वो बरकरार रहे। और जब आपकी सब्जियां यहाँ पे थोड़ी सी पक जाएंगी तो यहाँ पे साथ ही 1 कप के करीब मैंने इसमें बंद गोभी शामिल कर दी है। तो बंद गोभी को भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेना है और चूल्हा यहाँ पे हमने फ्लेम इसको जो है ना वो हाई रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पे अगर आप इसको पकाएंगी तो सब्जियाँ अपना मॉइस्चर छोड़ देंगी, तो जिससे फिर ये नरम हो जाएंगी। तो हमने ये काम नहीं करना यहाँ पे। तो सब्जियाँ जब आपकी अच्छा सा क्रंची सी बन के ये आपकी पक जाएंगी ना, हल्का सा सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी जिस तरह की हमें चाहिए थी उस तरह की बन के तकरीबन तैयार हो चुकी हैं ना। हर सब्ज़ी का मॉइस्चर जो है ना वो आपने यहाँ पे जब फ्लेम तेज़ करेंगी ना तो वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, वो पानी नहीं छोड़ेंगी ना। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैक्रोनी, जो कि हमने बॉईल करके ना तो यहाँ पे रखी थी। मैक्रोनी आप देखेंगे कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि आप इसको ठंडा पानी डाल देना, उससे आपकी मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं जुड़ती। तो ये देख लें, हर पीस इसका बिल्कुल अलग-अलग है ना, बिल्कुल भी ये नहीं जुड़ी। तो अब मैक्रोनी डालने के बाद हमने सब्जियों के साथ इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और ये काम आपने हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा चमचे नहीं चलाने, बस सिर्फ मकसद हमारा यहाँ पे हर चीज़ को अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब इसको हम मिक्स कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। हमने देसी टच दे के मैक्रोनी पकाई है, तो इसलिए हमने इसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल जो है ना वो सारी चीज़ों का किया है। सॉसेज भी हमने इसमें नॉर्मल डालने हैं, बहुत ज़्यादा हमने, क्योंकि जब हम लोग इसमें टमाटर डाल लेते हैं ना फिर ज़्यादा सॉसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए स्पेशली हमने ये टमाटरों वाली बनाई है ताकि सॉसेज इसमें हमें कम से कम डालने पड़े। और यहाँ पे मैंने हॉट सॉस थोड़ी सी शामिल कर ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। और जी यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्रोनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। अब इसको आप खा सकते हैं और मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इसको तकरीबन आप सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रख दें ताकि हर चीज़ का फ्लेवर इसमें मसालों का अच्छी तरह से आ जाए ना। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।